गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे क्लास 11th केमिस्ट्री माई सेल्फ प्रितेश सिंह। कल हमने इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूल नेचर में डी ब्रॉगली का एक क्वेश्चन है, डी ब्रॉगली थ्योरी ऑफ वेव नेचर। ठीक है, डी ब्रॉगली थ्योरी ऑफ ड्यूल नेचर के बारे में इन्होंने क्या कहा था कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो रेडिएशंस होते हैं, वो दो तरह की दिखाते हैं। एक वेव का भी बताता है, एक पार्टिकल का भी बताता है। तो इन्होंने क्या पार्टिकल और वेव दोनों को कंसिडर करके बनाना कोशिश की, मतलब एक दोनों को एक मर्ज करके बताया। इन्होंने क्या सजेस्ट दैट लाइट है पार्टिकल एंड वेव बोथ, मतलब दोनों नेचर रखता है, वेव नेचर भी रखता है और पार्टिकल नेचर भी रखता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली थ्योरी, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, कहा था इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m is moving with the velocity v, its wavelength lambda and the momentum related to lambda is equal to h mv. m where is the mass of particle. अब वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या मैं भी हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है, गेंद भी हो सकती है, फुटबॉल भी हो सकती है, जो भी पार्टिकल मतलब जो भी मूव करने वाली होगी वो। ठीक है, where is the v is equal to velocity of particle, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, और h इक्वल टू क्या था, प्लैंक कांस्टेंट। क्या था, प्लैंक कांस्टेंट। और ये लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, वेवलेंथ। ये रिलेशन उन्होंने बताया था कि लैम्डा इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv। ये बताया h डिवाइडेड बाय mv। ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या एक एक्सेप्शन इनमें क्या हुआ था कि जितना बिगर मास का पार्टिकल होगा उसका वेवलेंथ जो होगा एक रेडिएशन में, वेवलेंथ जो आएगा लैम्डा जो आएगी वो रेडिएशन में नहीं एग्जिस्ट करेगी। जैसे अगर बात करें गेंद मूव कर रहा है तो उसका मास क्या होगा, मास ज़्यादा, मतलब अगर देखा जाए तो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। मास बढ़ा तो लैम्डा क्या होगा की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। मास घटेगा तो लैम्डा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब हम देखते हैं कि जो भी वेव रेडिएशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा उनकी वो वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा होती है। जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे वेवलेंथ घट जाती है। इसलिए ये जो इनका इक्वेशन था ये बस स्मॉलर पार्टिकल्स पे एग्जिस्ट कर रहा था, स्मॉलर पार्टिकल्स पे। इस पे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे दिया, आप सॉल्व करिएगा। स्मॉलर पार्टिकल पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, स्मॉलर पार्टिकल में जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, इस सब पार्टिकल पे इनका जो थ्योरी थी एग्जिस्टेंस है। ओके, तो आप इसे नोट करो। तो इसीलिए इसमें लिख सकते हैं, पॉइंट जोड़ सकते हैं कि दिस थ्योरी इज नॉट सिग्निफिकेंट फॉर बिगर मॉलिक्यूल्स या बिगर पार्टिकल्स। ये थ्योरी है बिगर पार्टिकल पे सिग्निफिकेंट नहीं होती है। ओके, ठीक है, अगला है नेक्स्ट है हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल। मूविंग पार्टिकल में मैक्सिमम किसकी बात करेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हमेशा किसकी बात करेगा, इलेक्ट्रॉन की बात है कि प्रोटॉन तो मूव करेगा नहीं, न्यूट्रॉन तो मूव करेगा नहीं, वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। ज़्यादातर हम किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की मूविंग पार्टिकल के बाद में ही बात की जाती है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स क्या होता है, यहाँ पे डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक है, डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, वेग एच क्या है,
प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, ये होता है। ठीक है, अगर हम बात करें एम पी इक्वल टू क्या होता है, एम वी डेल्टा पी है, तो डेल्टा पी है तो क्या लिख सकते हैं एम डेल्टा पी, क्योंकि चेंज ऑफ वेलोसिटी हो सकती है, चेंज ऑफ मास नहीं हो सकता। मास हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है। मास हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v2 टू v1 ये हो सकता है। तो हम इसे डेल्टा v कैसे, डेल्टा x इक्वल टू इनटू m डेल्टा v h 4 पाई, तो डेल्टा x इनटू डेल्टा v इक्वल टू क्या होगा h 4 पाई m। ये इक्वेशन देता है, पूछता है कोई क्वेश्चन देता है तो इसमें दिया रहेगा किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन दिया रहेगी, उसकी वेलोसिटी दी रहेगी, सॉरी किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन दी रहेगी, वेलोसिटी नहीं दी रहेगी, बाकी आपको निकालना रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा तो मास पता रहेगा, ये वैल्यू पता रहेगी, x दे दिया तो वेलोसिटी निकल जाएगी, वेलोसिटी दिया रहेगा, पोजीशन पूछ देगा, तो हम सारी चीज़ें के अनसेंटेड मतलब x2 माइनस x1 की वैल्यू निकालते हैं, ये हुआ डेल्टा x। वैसे डेल्टा v मतलब v2 माइनस v1 मतलब फाइनल टू इनिशियल, फाइनल टू इनिशियल मतलब पहले किसका अनसेंटेड, फिक्स नहीं रहेगा, एग्जैक्ट नहीं रहेगा, कोई एक डिटरमाइंड वैल्यू आएगी जो इस पोजीशन पे हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मूव करेगा कहीं भी किस पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा है वही हम बता नहीं सकते। जब तक यहाँ पे हम देखना पड़े तो आगे मूव कर चुका होगा, फिर यहाँ पे देखना पड़े यहाँ आगे मूव कर चुका होगा, तो हमेशा उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, पोजीशन चेंज होती रहेगी। इसलिए अनसर्टेनिटी मतलब बस बताया इन्होंने कि एक्यूरेट नहीं निकाल सकते, बट उसके फाइनल टू इनिशियल के बीच में रिलेशन निकाल के उसकी वैल्यूज को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम कल शुरू करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में। उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, आता नहीं है सिलेबस में, शायद दिया है कि नहीं, लेकिन शायद जहाँ तक सिलेबस में नहीं है, अगर होगा मैं देख लूँगा तो मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी पढ़ा दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।